एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि आपको पता है क्लैट पीजी का पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में फर्स्ट वीकेंड पे ही स्केड्यूल्ड है और अब बस 2 महीने बचे हैं क्लैट पीजी के पेपर में। ऐसे में कोई भी एस्पिरेंट जो पेपर लिखने वाला है क्लैट पीजी का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ट्रेंड को समझे कि पुराने पेपर्स किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि जब हमको ये समझ में आता है कि पुराने पेपर्स कैसे आए हैं क्लैट के, तो हमको ऑटोमेटिकली ये इंटरप्रेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आने वाले क्लैट पीजी में मुझसे क्या पूछा जाएगा। तो मैं आज आपके लिए लास्ट 2 years का ट्रेंड लेकर आई हूँ ऑफ क्लैट पीजी, एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट वर्स विद द पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी, एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अब आने वाले टाइम पीरियड में जब बात आएगी क्लैट पीजी 2023 की, तब हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 2022 की बात करते हैं। 2022 में भी दिसंबर मंथ में ही आपका क्लैट का पेपर हुआ था। इसमें आपके 20 पैसेजेस आए थे, जहां पर 6 क्वेश्चंस ईच थे। और जो पैसेजेस थे वो आपके क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, टैक्स, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट से आए, राइट। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये सब्जेक्ट्स क्लैट पीजी के सिलेबस में हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका ये मतलब है कि कंटेम्प्रेरीली उस साल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के एंड कुछ लैंडमार्क केसेस हाई कोर्ट के भी, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे क्लैट पीजी के अंदर 2022 में पूछे गए। मोरओवर फोकस थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी केसेस पे ज़्यादा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कंटेम्प्रेरी केसेस ही कवर करने हैं, साथ में आपको लैंडमार्क केसेस भी कवर करने हैं, क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा कि लैंडमार्क केसेस आपसे भी पूछे गए, लैंडमार्क केसेस के पैसेजेस भी एग्जाम पेपर में आए, राइट। तो आपको ये भी कवर करना है, साथ में आपको कंटेम्प्रेरी केसेस भी ऑन द टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले वाले ईयर की हम यदि क्लैट की बात करें तो अगेन 20 पैसेजेस थे, 6 क्वेश्चंस ईच थे। पैसेजेस वही क्रिमिनल लॉ, वही जूरिस्प्रूडेंस, वही टैक्स, वही फैमिली, वही कॉन्ट्रैक्ट पे थे। अगेन उस साल में जो कंटेम्प्रेरीली इंपॉर्टेंट था वो, प्लस जो लैंडमार्क केसेस थे वो दोनों आपसे पूछे गए थे एग्जाम में। अब बहुत बार हमें ये डाउट होता है, यार मैम हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, वो 6 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, केस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, केस के अंदर जो रेफर्ड केस है या फिर ओवररूल्ड केस है, उस स्पेसिफिक केस की जो बेंच है, जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन हुए हैं, जो डॉक्ट्रिन्स यूज हुई हैं, क्लैट आपसे वही लीगल नॉलेज टेस्ट कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ 2 years कि क्लैट आपसे एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। क्लैट आपसे फंडामेंटल केस भी पूछना चाह रहा है, आपसे उस सब्जेक्ट की फंडामेंटल नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है, साथ ही में क्लैट आपसे आपकी बेसिक नॉलेज और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ सब कुछ टेस्ट कर रहा है। तो आप किसी भी केस को इस तरीके से कवर करो कि आप उसका जो रेशो डेसिडेंडाई है उसे डिटेल में कवर करो, प्लस जो रेलेवेंट सेक्शन है वो ढंग से कवर हो, उसमें जो रेलेवेंट केसेस हैं आप वो ढंग से कवर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तक क्लैट पीजी हमारे लिए 2 सैम्पल पेपर्स रिलीज कर चुका है और दोनों ही सैम्पल पेपर क्रिमिनल लॉ से हैं। इसका क्या मतलब है? पेपर में सिर्फ क्रिमिनल लॉ आने वाला है? नहीं। हाँ, इसका ये मतलब है कि आप क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके पीछे बेसिक लॉजिक भी ये है कि यदि आप पूरे 2023 एंड 2022 के केसेस उठा के देखोगे तो आपका मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो क्रिमिनल लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स आपके आईपीसी एविडेंस एंड सीआरपीसी के प्रोविजंस के अंदर देखे हैं। तो ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है बार बार। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में क्रिमिनल लॉ एज कम्पेयर टू अदर लॉ सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ पेपर में आएगा। आपसे बाकी सब चीज़ें भी उतनी ही इक्वली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंटेम्प्रेरी केसेस से तो आप कर ही सकते हो, नो डाउट, बट आप लैंडमार्क केसेस से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो पेपर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेम्प्रेरी केसेस से क्वेश्चन आएगा और लैंडमार्क से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपका ये सोचना एकदम गलत है। आपको दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। आप जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, आपको वो सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के ऊपर कंटेम्प्रेरी केसेस भी अच्छे से कवर करने हैं
और लैंडमार्क केसेस भी अच्छे से कवर करने हैं। आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि आपसे दोनों के ऊपर बेस्ड इक्वली क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है पेपर में, ठीक है। देन डू प्रिपेयर 2023 केसेस एंड 2022 केसेस फॉर दिस अपकमिंग क्लैट पीजी पेपर। आई थिंक आपको 2023 के केसेस बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत है, साथ में 2022 के केसेस भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों केसेस पर इक्वली फोकस करो, बल्कि 2023 के केसेस को आपको बहुत डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे 2023 एंड 2022 के केसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेशन में लैंडमार्क केसेस भी शामिल होने चाहिए। सेकेंड, ये हमारे दिमाग में आता है हम क्या सब्जेक्ट्स करें क्या नहीं करें। डेफिनेटली मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप क्रिमिनल लॉ को काफ़ी डिटेल में कवर करो, जूरिस्प्रूडेंस को करो, कॉन्स्टिट्यूशन को करो, इसके अलावा टैक्स, एनवायरमेंट और जितने भी आपके अदर मिसलेनियस लॉ सब्जेक्ट्स हैं उनको आप केस लॉस के फॉर्मेट में कवर करो। यदि कोई कंटेम्प्रेरी केस आप देख रहे हो तो उसमें जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल आया है उसे आप जाकर वहाँ पर डिटेल में कवर करो। आई थिंक दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर अपकमिंग क्लैट पीजी एग्जामिनेशन. So that's it for this video everybody, and I hope this video will help you to get a strategy for your upcoming CLAT PG paper. All the best and prepare well.